सन 2017 में एक ऐतिहासिक अपनी किताब प्रसिद्ध की और उस ऐतिहासिक किताब में उन्होंने ब्राह्मणों को पूर्ण रूप से नंगा कर दिया। सन 2009 में 2008-9 में वो साउथ इंडिया में जहां पर साइंटिस्ट लोगों का लैब है वहां पर हो गए और वहां पर उन्होंने मिस्टर थंगराज इनसे वार्तालाप किया। वहां ब्राह्मण्स लोग बैठे थे, वहां नीरज राय भी था। तो वहां पर वो बैठे रहे, वहां पर डिस्कशन हुआ। तो यही रिच डेविड साहब है, उन्होंने यहाँ के जो इंडियन जो साइंटिस्ट लोग हैं डीएनए के, उनको प्रस्ताव रखा कि जब दुनिया में भारत के लोगों का डीएनए रिसर्च हो रहा है तो आप सिंपल वे में क्यों लिखते हो, आप उसको साइंटिफिक शब्दावली में लिखो कि भारत में दो भिन्न वंश के लोग हैं और भारत के एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी के लोग इस देश के ओरिजिनल एब्रोजिनियस लोग हैं, ओरिजिनल इंडिजिनियस लोग हैं, ये भिन्न लोग हैं और कोई फॉरेनर्स है तो ब्राह्मण्स है। इसके लिए उन्होंने शब्दावली सजेस्ट की कि जब भी हम ग्लोबल लेवल पर लिखेंगे, साइंस होता है, दुनिया में एक ही शब्दावली से लिखना पड़ता है। तो उन्होंने कहा ब्राह्मण्स के बारे में हमने तय कर लिया है कि ब्राह्मण्स को हम इंडियंस नहीं कहेंगे, ब्राह्मण्स को हम कहेंगे वेस्ट यूरेशियंस। जब इन्होंने ये बात थंगराज और बाकी साथियों के साथ कही और सेल रिपोर्ट में निक पैटरसन भी है, वो भी उनके गवाह थे जो इंटरनेशनल डीएनए स्कॉलर है। तो उन्होंने वो बात को जब दोहराया तो उन्होंने अपनी इस किताब में उस बात का जिक्र किया। हमने कहा यदि वेस्ट यूरेशियन लोगों का स्थानांतर भारत में हुआ था, यह अनुसंधान उजागर हुआ, तो उन ब्राह्मण्स लोगों ने कहा, थंगराज और बाकी लोगों ने, क्या कर रहे हो आप, क्या बोल रहे हो, वेस्ट यूरेशियन का मतलब है ब्राह्मण्स लोग माइग्रेट होकर यहाँ हैं, वो फॉरेनर्स है। वेस्ट यूरेशियन लोगों का भारत में स्थानांतर हुआ, यह अनुसंधान से अगर उजागर हुआ तो भारत में बड़ी मात्रा में राजनीतिक उथल पुथल होगी। मुझे और निक पैटरसन को धमकी देते हुए इन शब्दों में उन्होंने कहा कि भारत के बाहर से यूरेशिया के ब्राह्मणों का स्थानांतर हुआ, यह कल्पना भारतीय उपखंड में बहुत बड़ा भूकंप पैदा करेगी। 2017 में रिच डेविड ने यह बात कही। हमारे लोग उसको पढ़े नहीं, पढ़ते हैं तो कोई दूसरे को बताना ही नहीं चाहता है, मगर वो भूकंप आया। वो कौन से तारीख को आया? 27 जून 2022 को आया। आ जाओ। जो रिच डेविड साहब कह रहे थे कि ये वेस्ट यूरेशियन शब्दावली इनके लिए को, ये इंडियंस नहीं है, तो ब्राह्मण्स लोग 2008-9 में कह रहे अगर ऐसा शब्द प्रयोग किया गया तो इसका अर्थ ये हो जाएगा ब्राह्मण्स लोग बाहर से भारत में आए। ये बात अगर भारतीय लोगों को पता चल जाएगी तो भारत में अर्थक्वेक हो जाएगा। केवल इतिहास ही नहीं बदलेगा, राजनीतिक व्यवस्था पहले नंबर पर बदलेगी। आज विरोध किसने किया? जाटों ने किया, ओबीसी ने किया, किसने किया? मुसलमानों ने किया। अरे पूरी फौज, खट्टर की पूरी फौज लगी हुई है। शर्मा नामा को एमपी कह रहा है, आज की अखबार है। तो ब्राह्मण्स लोग विरोध कर रहे हैं। इसका मतलब है रिच डेविड ने जो कहा वो आग लग गई है। ये लगने का काम आज से शुरू हो गया है। साथियों, दूसरी बात है कि जो शिंदे कह रहे रेस ऑफ प्योरिटी, अरे शिंदे दलाल भी हुआ तो उसका डीएनए तो हमारा ही है, मगर डीएनए उसका हमारा है या नहीं है? तो आज हम पूर्ण बहुमत से एक ठराव पारित करते हैं कि वत्सन शिंदे का ही डीएनए जांच किया जाए। अब तक हम मान रहे थे वो हमारा ही आदमी है, थोड़ा भटका हुआ है, पैसे के लालच में आया है, पद के लालच में आया है, भ्रष्ट आदमी हो गया, नालायक हो गया, गधा हो गया, कुत्ता हो गया, कमीना हो गया, ये हम मान रहे थे। मगर आप रेस प्योरिटी ब्राह्मणों के हित में कह रहा है, ये हड़प्पन कल्चर को, वैदिक
सिविलाइजेशन कह रहा है, राखीगढ़ी साइट को वैदिक कल्चर कह रहा है, तो ये क्या है? ये इंटेलेक्चुअल प्रोस्टिट्यूशन है। अब विद्वान है ना, वो गधा तो है ही नहीं, मगर वो बौद्धिक वेश्यागिरी कर रहा है। तो आज हम डीएनए या दिल्ली में हो रहा है, हम पूर्ण रूप से बहुमत से पारित करते हैं कि डीएनए वसंत शिंदे को पकड़ा जाए और उसका जबरन डीएनए टेस्ट किया जाए। लगता है उसके डीएनए में कोई खोट है। साथियों, एक डीएनए के संदर्भ में ब्राह्मण लोग घबराए क्यों हुए? ब्राह्मण लोगों को हमारे डीएनए कॉन्फ्रेंस की डर क्यों लग रहा है? उसकी वजह क्या है? तो उसकी वजह हमको मिल गई। उसकी वजह यह मिली कि अलग अलग रिपोर्ट आ गए। एक रिपोर्ट ये आ गया 2018 में कि ब्राह्मीण्स लोग उसका रिपोर्ट को पब्लिश किया, कलिंद बरास उसने पब्लिश किया। उस रिपोर्ट का ये कहना है कि ब्राह्मीण्स लोग, इनका नाम है स्टेप पैस्टोरलिस्ट। इसका मतलब है ब्राह्मण को डर लग रहा है अगर उनकी औरतों को भी पता चल गया कि अरे ये तो हमारा जो माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए वो तो बदलता ही नहीं है, वही कांस्टेंट रहता। अगर ब्राह्मणों का डीएनए विदेशी और हमारा यूज हो रहा है तो वत्स और शांडिल्य को लग रहा है उनकी बहू बेटी लड़कियां कई लट लेकर फरसा लेकर उनके ही पुरुषों को न भगा दे। कितना गजब का डीएनए साइंटिस्ट है, ब्राह्मणों के घर को आग लग जाएगी ऐसा ब्राह्मणों को लग रहा है। घर में ही झगड़ा शुरू हो जाएगा। तो जो दुनिया में 2018 में एक रिपोर्ट आया जिसका कहना यह है, ये यामिया लोग जब इंडिया की तरफ आए तो इन्होंने बड़े पैमाने पर इंडस वाले लोगों पर हमला किया। और हमला ही नहीं किया तो यूरोप में गए और यूरोप में स्टोनहेंज नामक कल्चर डेवलप हो चुका था। अब दुनिया में डिस्कवरी में देखो ऐसे पिलर खड़े किए और उस राउंड ऑफ खड़े हैं। दुनिया वालों को आज भी आश्चर्य है कि ये किसने बनाया था। वहां उन्हें महिलाओं के दफन भूमि के अवशेष मिले और पुरुषों के मिले। तो वहां के यूरोप के आर्कोलॉजिस्ट लोगों में विवाद हो गया क्योंकि उनकी दफन करने की पद्धति अलग अलग थी। तो कुछ आर्कोलॉजिस्ट कह रहे थे ये भिन्न भिन्न वंश के लोग लग रहे हैं, मगर ज्यादातर आर्कोलॉजिस्ट कह रहे थे अरे उनकी बीवी है, ये महिला है, वो कैसे भिन्न हो सकते। फिर कुछ आर्कोलॉजिस्ट कह रहे थे अगर एक ही वंश के लोग हैं तो महिलाओं की दफन भूमि अलग है, उसके रीति रिवाज अलग है, पुरुषों की अलग क्यों है। तो उस विवाद को हल करने के लिए यूरोपियन लोगों ने मोहन भागवत की तरह मीडिया का मिसयूज नहीं किया। तो यूरोपियन लोगों ने लिबरल होकर डीएनए साइंटिस्ट लोगों को कहा, उसकी खुदाई की, उसकी हड्डियों को निकाला, लेबोरेटरी में भेजा गया। तो दुनिया वालों ने कहा ये स्टोनहेंज कल्चर वहां के नेटिव लोगों का था और यही जो इंडिया में रहने वाले ब्राह्मण्स लोग हैं वो वहां से आए, स्टेप पैस्टोरलिस्ट लोग आए, जंगली लोग आए और इन लोगों ने वहां के पुरुषों को मार डाला और उनकी औरतों से शादियां रचाई, उनसे प्रोडक्शन किया। बच्चे पैदा करने के बावजूद भी उनकी औरतों को मरने के बाद भी अपनी पद्धति से उन्होंने दफन नहीं किया। तो आर्कोलॉजिस्ट लोगों ने एग्री किया, यूरोप के लोगों ने, कि भारत के ब्राह्मीण्स केवल इंडियन नेटिव्स लोगों के लिए सरदर्दी नहीं है, दुनिया के लिए ब्राह्मीण्स लोगों ने डिस्ट्रॉय करने का काम किया है। यह विवाद रिच डेविड ने शुरू कर दिया है, यह विवाद निक पैटरसन ने शुरू कर दिया है और दुनिया के साइंटिस्ट लोग ब्राह्मणों की डीएनए के द्वारा असली कुंडली ढूंढ लिया है। यह दुनिया के लिए घातक है, यह डीएनए साइंस ने डिक्लेयर कर दिया है। कल जो ब्राह्मण हमको फरसा दिखाने की बात कर रहे, हमारे लोगों को लट की धमकियां दे रहे, हम नहीं चाहते हिंसा हो, हम नहीं चाहते अराजकता हो, मगर ब्राह्मण की अगर तमन्ना है तो हम दूसरा भीमा कोरेगांव करने के लिए उनकी तमन्ना को हम पूरा करेंगे। हमारी तमन्ना नहीं है हिंसक हुई आंदोलन हो। 3.5% ब्राह्मण क्या करेंगे? वो चाहते हैं। आज हरियाणा का माहौल खराब कर दिया।
वहां की गवर्नमेंट ने हमारा फंडामेंटल राइट है भाषण करने का, बात रखने का। संगठनात्मक तौर पर हम हमारे लोगों को ये बातें बता रहे, एक तरफा तुम बता रहे हो। हमें बिठाओ चैनल पर, भागवत को बिठाओ। ये हमको सभा सम्मेलन लेने की जहमत भी नहीं, इतना कष्ट नहीं उठाना पड़ेगा। भागवत को बिठाओ एक साइड में, हमको बिठाओ एक साइड में, और उनके राष्ट्रीय चैनल पर बहस कराओ। वो एक बाप की औलाद है तो करके दिखाए। तो ये करने वाले रहिए। हम हमारे लोगों को जगा रहे, हम हमारे पुरखों का आंदोलन चला रहे। साथियों, ब्राह्मण्स लोग डीएनए साइंस के आधार पर प्रूव हो गया वो जंगली है, हिंसक है। ये जंगली और हिंसक क्यों है? क्योंकि वो अल्पसंख्य ब्राह्मण लोग बहुसंख्य लोगों पर राज करना चाहते हैं, और वो राज आसानी से स्थापित नहीं हो सकता हिंसा किए बगैर, दहशत का माहौल पैदा किए बगैर। ये हो नहीं सकता। माइकल बामशाद आया था इंडिया में डीएनए साइंस का रिसर्च करने के लिए, मगर उसकी दिशा ही बदल गई। डीएनए साइंस से उसको पता चला ब्राह्मण्स फॉरेनर्स है, मगर उसने अपने डीएनए रिपोर्ट्स का टाइटल रखा, क्या रखा? कि भारत का डीएनए कौन से परिप्रेक्ष्य में? जाति की उत्पत्ति संरचना के संदर्भ में। यानी वहां आया था ब्राह्मण्स लोगों का डीएनए अगर भारत में नहीं हो रहा है फॉरेनर से, यहां तक उसका डीएनए क्लोज होना चाहिए था। मगर उसने अपने हेडिंग में लिखा कि हम लोग केवल ब्राह्मण्स लोगों को विदेशी ओरिजिन नहीं ढूंढ पाए, तो हम लोगों ने जाति का ओरिजिन ढूंढ लिया। जाति का ही ओरिजिन नहीं ढूंढ लिया, वो जाति व्यवस्था का जो मैकेनिज्म है वो कैसे इस्तेमाल करते हैं। आरएसएस के लोग जब हम ब्राह्मण को विदेशी कहते हैं तो आरएसएस के लोग बाबा साहब अम्बेडकर का हवाला देते हैं और झूठ थ्योरी का प्रचार करते हैं। क्या बाबा साहब अम्बेडकर ब्राह्मणों को बचाने के लिए लड़ाई लड़ रहे थे? इस तरह से प्रचार कर रहे हो। 1916 में बाबा साहब अम्बेडकर 26 साल के थे, केवल नौजवान 26 साल के थे। एमए एंथ्रोपोलॉजी का विषय था और उनको शोध निबंध प्रस्तुत करना था। तो बाबा साहब अम्बेडकर वहां गए और उन्होंने टॉपिक लिया जाति, कास्ट इन इंडिया, उसकी संरचना, उसका मैकेनिज्म। तो बाबा साहब अम्बेडकर ने 26 साल की उम्र में वह कहा था, ब्राह्मण्स आर फॉरेनर्स। ब्राह्मणों ने जाति का इस्तेमाल, जाति का निर्माण महिलाओं को हथियार के तौर पर किया। माइकल बामशेद कहता है भारत में कास्ट ओरिजिन महिलाओं के द्वारा हथियार के तौर पर की गई। बाबा साहब अम्बेडकर ने 1916 में कही गई बात और एडवांस डीएनए साइंस ने कही गई बात 200% सही है। अब सवाल है कि हरियाणा के लोग, बीजेपी आरएसएस के लोगों को डर किस बात का लग रहा है? डर इस बात का लग रहा है कि केवल उनका विदेशी होना यह सिद्ध नहीं आएगा, तो बल्कि डीएनए रिसर्च ने ब्राह्मण्स लोगों का दुनिया में कहां पर डिस्ट्रॉय कार्यक्रम किया, इंडस सिविलाइजेशन को खत्म करने का काम किया, राखी गढ़ी को भी डिस्ट्रॉय करने का काम किया। तो ब्राह्मणों का हिंसक चरित्र सामने आएगा। यह ब्राह्मणों के लिए दिक्कत है। चाहे कांग्रेस के ब्राह्मण हो, चाहे बीजेपी के ब्राह्मण हो, चाहे कम्युनिस्ट ब्राह्मण हो, सबका डीएनए विदेशी है। केवल आरएसएस बीजेपी के ब्राह्मणों का डीएनए विदेशी नहीं, सभी ब्राह्मणों का डीएनए विदेशी है। वो तो केवल नाटक की लड़ाई लड़ रहे। लड़ाई तो असली हम मूल निवासी बहुजन विरुद्ध विदेशी ब्राह्मण के बीच में हो रही है। साथियों, बाल गंगाधर तिलक ने 19वीं शताब्दी के अंत में किताब लिखा आर्टिक होम इन दी वेदास। उसमें लिखा हम लोग वहां से आए, आर्टिक एरिया से, जहां पर काला समंदर है। डीएनए साइंस भी वही कह रहा है। डीएनए साइंस ने एग्जैक्ट कहा, तिलक तुम 200% सही है। देखो, नेहरू ने कहा हम लोग विदेशी है, हम वहां से आए। अब छोटी भाई बेटी थी तो बेटी को ज्यादा एक्सप्लेन करके कहा, बेटा हम लोगों को शायद खाने को नहीं मिला होगा, शायद अकाल पड़ा होगा, तो जत्थे से जत्थे हम इंडिया में आए, आक्रमण किया। हम लोग आज मानते हैं कि ये लोग द्रविड़ीय लोग, असुर लोग, राक्षस है, अप्रगत है, अनसिविलाइज है। बेटा मेसोपोटामिया, ग्रीस, इजिप्ट से भी ज्यादा एशियन कल्चर इंडिया में था, जिसको हड़प्पन कल्चर, सिंधु सभ्यता कहा जाता था। हम ब्राह्मणों ने यहां पर आक्रमण किया, उनको तबाह किया, नष्ट किया। जो ब्राह्मण हमारा विरोध कर रहे, वो ब्राह्मण नेहरू का विरोध किया क्या? तो जो ब्राह्मण आज हमारा विरोध कर रहे,
और हमारे लोगों को गुमराह कर रहे हैं। क्या तिलक का विरोध किया है क्या? 200 ब्राह्मणों की लिस्ट है हमारे पास जिन्होंने लिखित कहा हम फॉरेनर्स है। एक ब्राह्मण्स नहीं, 200 ब्राह्मण्स। साथियों, जो ब्राह्मण्स आज हिंदू के नाम पर SC ST OBC लोगों को गुमराह करते हैं, फरीदाबाद 2008 में लेफ्टिनेंट कर्नल प्रसाद पुरोहित ने गुप्त मीटिंग में कहा हमारा बम ब्लास्ट करने का मकसद क्या है, ये आप लोग हमें पूछ रहे हो। हरियाणा गवर्नमेंट को हम ये कहना चाहते हैं इस DNA कॉन्फ्रेंस के माध्यम से, तुम लोग DNA कॉन्फ्रेंस का इसीलिए विरोध कर रहे हो क्योंकि तुम लोगों ने देश भर में बम ब्लास्ट किए और मुसलमानों को सूली पर लटकाया, मुसलमानों को जेलों में ठुसाया। और तुम्हारी जो गुप्त मीटिंग की रिकॉर्ड थे, लैपटॉप में शूटिंग करके रखा था, वो सारा कोर्ट में पेश हो गया। उसके कुछ रिकॉर्ड, उसके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट हमने सर्टिफाइड कॉपी लाए। तो 2008 में उस गुप्त मीटिंग में फरीदाबाद में बीजेपी के MPs मौजूद थे। तो अब हमें अवसर मिल गया है कि ब्राह्मण तो विदेशी है, मगर RSS बीजेपी के ब्राह्मण इस देश के खिलाफ है, इस देश के संविधान के खिलाफ है, इस देश के असल बाशिंदों के खिलाफ है। उस मीटिंग में लेफ्टिनेंट कर्नल प्रसाद पुरोहित ने कहा हमारे बम ब्लास्ट का मुख्य मकसद है हमें संविधान को तबाह करना है, हम ये प्रोपेगेंडा करेंगे। इतने सारे बम ब्लास्ट हो रहे, इसका मतलब संविधान विफल हो गया, हम ब्लेम लगाएंगे मुसलमानों पर। तो उसका एज वर्ड स्टेटमेंट है वी विल फाइट दिस कॉन्स्टिट्यूशन, वी विल फाइट दिस नेशन बिकॉज दिस नेशन इज नॉट आवर्स। 2001 में तो DNA आया था, ब्राह्मण्स लोगों ने निजी तौर पर एग्री कर लिया हम ब्राह्मण्स यहां के है ही नहीं। अजमेर शरीफ में जो बम ब्लास्ट हुआ, 3 लोगों को दोषी माना, RSS के लोगों को। हम उस कोर्ट के जज को धन्यवाद देते हैं जिन्होंने फैसला सुनाते हुए तथ्यों को आधार बनाया और RSS बीजेपी से जुड़े हुए 3 ब्राह्मणों को दोषी का। अजमेर शरीफ का जजमेंट कहता है ब्राह्मण्स लोगों ने ही देश में बम ब्लास्ट किए हैं, इसलिए DNA कॉन्फ्रेंस के आधार पर हम इस नतीजे पर पहुंचे हैं। ब्राह्मण्स लोग ही इसका विरोध क्यों कर रहे हैं? तो ब्राह्मण लोगों का विदेशीपन ही एक्सपोज नहीं होगा, उनका असली आतंकवादी चेहरा दुनिया के पटल में न आ जाए, बहुजन समाज के सामने न आ जाए, इसलिए विरोध कर रहे हैं। वो संविधान को नहीं मान रहे, वो इस देश की व्यवस्था को नहीं मान रहे, वो इस देश को भारत नहीं मान रहे, इस देश के कॉन्स्टिट्यूशन के अनुरूप नहीं रह रहे। हमारा अधिकार है भाषण करना, उनका भी अधिकार है भाषण करना, वो हमारा विरोध कर सकते हैं संविधान के दायरे में आकर। इसलिए साथियों, मैं ये कहना चाहता हूं आज के कार्यक्रम के मौके के अवसर पर, अब हमें ये DNA कॉन्फ्रेंस से क्या सबक मिला? DNA कॉन्फ्रेंस से हमें सबक मिला, अब हमें जल्द से जल्द भारत के 6 लाख गांवों तक इस संदेश को पहुंचाना होगा। इस देश के 6 लाख गांवों तक ब्राह्मण विदेशी है संदेश अगर पहुंचाना है, और उन्होंने हमारा जो संवैधानिक अधिकार है उसको खारिज करते हुए SP ने, कलेक्टर ने, शर्मा MP ने और खट्टर की बीजेपी सरकार ने हमारे संवैधानिक मौलिक अधिकारों का उल्लंघन किया, तो हरियाणा गवर्नमेंट संविधान को नहीं मान रही है, हमारे लोगों के अधिकारों का उल्लंघन कर रही है। तो इसका निचोड़ क्या है? हमने यह कार्यक्रम क्यों रखा? हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी बताने वाले, मगर मैं ऐलानी तौर पर आप लोगों को बताना चाहता हूं, हमने इसके पहले भी ऑफिशियल लेवल पर उनको चुनौती दिया था, उनको वार्निंग दिया था कि आप हमारे कार्यक्रम का विरोध मत करो, आपको ज्यादा भुगतना पड़ेगा। तो इस कार्यक्रम के मौके पर मैं ये कहना चाहता हूं कि माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हमें आदेश करे, 1 लाख लोगों का मोर्चा RSS के संघ कार्यालय पर हम लेके जाएंगे। तुम हमारे मौलिक अधिकार का उल्लंघन कर रहे हो, आज हरियाणा में किया, कल तुम मध्य प्रदेश में करोगे, अन्य राज्यों में करोगे, इससे उनका हौसला बढ़ेगा। अभी 1 लाख लोगों को लेके जाएंगे और फिर उनको वार्निंग करेंगे, दूसरे स्टेट में करके दिखाओ, फिर 10 लाख लोगों की लेके जाएंगे। तो इस मौके पर मैं इतना ही कहना चाहता हूं, ब्राह्मण्स लोगों को
आपके प्रबोधन से डर नहीं लग रहा था, उनको लग रहा था ये हॉल में इकट्ठा होते हैं, अपने लोगों को समझाते हैं, अपने लोग समझ जाते हैं और गांव में जाते हैं, मगर ब्राह्मण्स लोगों को आप मैदान में एक्सपोज कर रहे हो और ब्राह्मण्स लोगों के खिलाफ वामसे भारत मुक्ति मोर्चा के अलावा कौन कह रहा है विदेशी राष्ट्रीय लेवल पर? कौन कह रहा है? तो ब्राह्मण लोगों को ईवीएम के द्वारा जो उनकी नाजायज सत्ताएं आई है, उनको लग रहा है एसपी और कलेक्टर को दबाया जाएगा। उनके रिकॉर्ड है हमारे पास डे टू डे के, उनके खिलाफ अब हम कोर्ट में केस डालेंगे। मीना है वो आदिवासी है एसपी, उसका डीएनए मूल निवासी है, मगर काम ब्राह्मणों के लिए कर रहा है। और खास बात, इस प्रोग्राम के अवसर पर अंतिम बात कहकर मेरी बात को खत्म करता हूं। धन्यवाद है जाट भाइयों को जिन्होंने इस डीएनए कॉन्फ्रेंस को केवल साथ नहीं दिया, अगुवाई किया, उनको मुंह तोड़ जवाब दिया। मैं उनका शुक्रगुजार हूं। और डीएनए रिपोर्ट को आधार बनाकर यह सिद्ध हुआ, मथुरा के अंदर कुछ भाइयों ने एक लॉकडाउन के दरमियान एक जाट परिषद का आयोजन किया था और अचानक लॉकडाउन पड़ गया तो मैं वहां गया नहीं। तो मथुरा के जाट भाइयों ने ऐलान किया था कि ब्राह्मण्स लोग हमको विदेशी कहते, इस याद रखो, जाट गुजर आहिर लोगों, ये ब्राह्मण्स लोग कर्नल टॉड की एक फेक थ्योरी का आधार बनाकर इन लोगों को शक कुशान उन्हों की औलाद बताते, इनको सिथिनियन कहते। अरे भाई जाट भाइयों, अब हमारे पास एविडेंस मिल गए, ये लिखा है वर्तमान क्षत्रिय पूर्व में कौन थे, जाट कौन थे, गुजर कौन थे, अहीर कौन थे, राजपूत कौन थे, ये सारे लोगों का डीएनए के आधार पर हमने खोजबीन कर लिया है। अब हमने हवा में उड़ा दिया अंग्रेजों की थ्योरी भी। और ब्राह्मण्स लोग जाट लोगों को भारत सरकार के सिलेबस में सिथिनियन कहते हैं। जो लोग पढ़े लिखे हैं जाट लोग, उनको मालूम है सिथिनियन कहते हैं यानी बाहरी लोग कहते हैं, गुज्जरों को सिथिनियन कहते हैं यानी विदेशी कहते हैं, अहीरों को सिथिनियन कहते हैं। हमने डंके के चोट पर सिद्ध कर दिया ये मूल निवासी लोग हैं। हम जाट लोगों की लड़ाई लड़ रहे हैं और जाटों को हमने मूल निवासी सिद्ध किया और प्रमाणित रूप से सिद्ध किया। 2017 में एक रिपोर्ट आया और यह यूनाइटेड स्टेट्स ने प्रकाशित किया। यह रिपोर्ट को डेविड जी माइकल और मास्तुकुका के संशोधन के आधार पर सिद्ध हुआ और उन्होंने देखा कि इसके अंदर GEGHIJLQRT और यल हैप्लोग्रुप ये मिले, सिख जाटों के अंदर मिले, हिंदू जाटों तथाकथित हिंदू जाटों के अंदर मिले, मुस्लिम जाटों के अंदर मिले। और 2017 के यूनाइटेड स्टेट्स के अंदर बैठे हुए साइंटिस्ट लोगों ने इंडिया, पंजाब, हरियाणा, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के जाटों का इतिहास ढूंढा तो उसमें यह पाया गया कि हमारे जाट लोगों का डीएनए SC ST OBC के साथ मिलता है। इसलिए इस डीएनए कॉन्फ्रेंस से छुपा हुआ राज यही था कि ब्राह्मणों को डर इसलिए लग रहा था कि अब SC ST OBC ही सत्यवत हो रहा है, जाट लोगों का भी डीएनए मूल निवासी है। यह बात अगर जाटों को इस डीएनए परिषद से हरियाणा के अंदर पता चल गई तो गांव गांव में जाट पंचायत के लोग वामसेब के लोगों को, भारत मुक्ति मोर्चा के लोगों को बुलाकर पुष्पमाला डालेंगे और बोलेंगे भाई इतना सालों का झगड़ा आपने एक डीएनए कॉन्फ्रेंस से खत्म कर दिया, हम आपके बहुत धन्यवाद है। अब तक पता नहीं चल रहा था कि ब्राह्मण हमारी घृणा क्यों कर रहा है, ब्राह्मण हमारा द्वेष क्यों कर रहा है। मुझे आज भी बुरा लगता है, ब्राह्मण ऐसे हाथ करके प्रतिज्ञा ले रहे हैं जाटों के खिलाफ, ऐसे वीडियोस वायरल करते हैं। ऐसा कहीं किया ओबीसी के खिलाफ, पटेलों के खिलाफ किया, पटेलों ने भी बहुत विरोध किया, मराठाओं ने भी बहुत विरोध किया, मगर जाटों के खिलाफ ब्राह्मणों ने बहिष्कार करने वाले गंदे गंदे गालियों के वीडियोस बनाए। साथियों, जाट लोगों की ताकत माननी पड़ेगी। उन्होंने किसान आंदोलन सफल करके दिखाया, इसलिए हरियाणा के लोग डरे। सिख जाट लोगों ने घुटने नहीं टेके,
आर्मी को बचाने के लिए मैदान में उतर रहे, तो उनको लग रहा है कि इस डीएनए परिषद से आर्मी भी इनके साथ हो जाएगी, जिसमें जाट ज्यादा है, किसान भी इनके साथ हो जाएगा। तो मैं इस मौके पर कहना चाहता हूं, तथागत भगवान गौतम बुद्ध ने यह बात कही थी जो साइंटिफिक है, चांद, सूरज और सच को ज्यादा देर तक ढका नहीं जा सकता। हमारी लड़ाई मुसलमान से नहीं है, मुसलमान तो हमारे डीएनए का भाई है। हमारी लड़ाई जाटों से नहीं है, गुजरों से नहीं है, अहिर पटेलों से नहीं है, वो तो हमारे डीएनए के भाई है। हमारा दुश्मन केवल मात्र एक है, यामनिया विदेशी ब्राह्मण, जिसका धर्म विदेशी है, जिसकी भाषा हमारी भाषा मैच नहीं होती, उसका कल्चर हमारा कल्चर मैच नहीं होता। तो विदेशी ब्राह्मणों से हमारी लड़ाई है और जल्द ही हम नागपुर में संघ कार्यालय को घेरेंगे और मोहन भागवत की चड्डी को पीला करेंगे। धन्यवाद।